हेलो गाइस, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दोस्तों, वाई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि एग्जाम बैंक एग्जाम के लिए एमटी एग्जाम जो थे मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए, उसके लिए जो हमारी सीरीज पूरी चल रही है, इसमें फिर से हम आ गए आपके लिए रीजनिंग की एक वीडियो लेकर। रीजनिंग में भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है पजल, और पजल में भी स्पेसिफिकली मैंने पिक किया है यहाँ पर आपके लिए मंथ एंड डेट बेस्ड पजल, या फिर ईयर विद मंथ बेस्ड पजल, या फिर हम कह सकते हैं डे विद टाइम बेस्ड पजल। इस तरीके से ये चीजें पजल, इन सबकी अप्रोच एक होती है, मंथ प्लस डेट, फ्लैट विद फ्लोर, उसके अलावा डे विद टाइम, ठीक है, और उसके अलावा ईयर विद मंथ। ये सभी एक टाइप की पजल होती है, शेड्यूलिंग पजल इनको बोला जाता है। तो शेड्यूल करना है इन चीजों को, ये 100% आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, क्योंकि रिसेंट सभी एग्जाम्स में ये पजल पूछी जा रही है। तो थोड़ा ये लेटेस्ट टाइप है पजल का, तो ये आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, आपके एग्जाम में ये पूछी ही जानी है, इस टाइप की एक पजल। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसकी करनी। इसकी पीडीएफ भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो क्वेश्चंस मैं यहाँ कराऊंगा उनसे अलग कुछ क्वेश्चंस भी होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी आप डाउनलोड कर लेना। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस, अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में अवेल कराना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कराना चाहते हैं, तो आप करा सकते हैं। उसमें काफी का डिस्काउंट भी चल रहा है 50% का, जो आपको मिल जाएगा। आपको सिंपली कॉल करना है 9205524028 पर, 9205524028 पर। हाफ प्राइस में आज आपको ये सब कुछ चीजें मिल रही है। तो अगर आप आज ही एनरोल कराते हैं इसमें, तो काफी फाइनेंशियली भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा जो कोर्स बेनिफिट्स हैं वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं, जो कि है वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन और डाउट क्लियरिंग आपकी लाइव क्लासेज जो आपको मिल जाती है। तो एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए, आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 8 पर्सन JK LMNO PQ वर born on 4 different dates of 2 different months। ठीक है, पहले क्या था, मंथ ज्यादा होते थे, डेट कम होती थी। इस वाली पजल में मैंने क्या लिया है स्पेसिफिकली, कि मैंने डेट ज्यादा ली है और मंथ्स कम ली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे। तो हमारे पास 4 डेट हैं, 3, 5, 8 एंड 10, और 2 डिफरेंट मंथ है, जनवरी और अप्रैल। तो इसका पहले हम बनाते हैं इसका बेस। इसका बेस कैसे बनेगा, देखिए, हम 2 मंथ ले रहे हैं और 4 डेट हम एज इट इज लेंगे। ठीक है, एक तो हमने लिया कौन सा, जनवरी, और हमारे पास है अप्रैल। ठीक है, जनवरी और अप्रैल। जनवरी हमारा 31 डेज मंथ होता है और अप्रैल हमारा 30 डेज मंथ होता है। ये हमें पता होना चाहिए। 3, 5, 8 एंड 10, ये हमारे पास 4 डेट्स। 3, 5, 8 एंड 10, ये हमने 2 पॉसिबिलिटीज ले ली, मतलब हमने 2 बार इनको लिख लिया है, ताकि हम 2 केस इनको बना सकें। 2 केस बना के चलेंगे हम हमेशा, 8 और 10। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये प्लेसेस हैं, ये हमें ध्यान होने चाहिए अपने माइंड में कि हमने किस तरीके से इसका बेस बनाया। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, M was born on even number date। M जो है इवन नंबर डेट पर बॉर्न हुआ। ऑफ द मंथ कंटेन्स 31 डेज। जिस मंथ में 31 डेज हैं, उन मंथ की किसी इवन डेट पर कौन बॉर्न हुआ, M। 31 डेज वाला हमारे पास मंथ है जनवरी, और उसमें भी हमारे पास 2 इवन डेट्स हैं, एक तो 8 है और 10 है। दोनों में हम पुट कर लेते हैं, एक बार 8 में पुट कर लिया हमने, और एक बार हमने 10 में पुट कर लिया। ठीक है, एक बार हमने 8 में पुट कर लिया एक केस में, दूसरे केस में हमने 10th ऑफ जनवरी को उसको पुट कर लिया M को। आगे चलते हैं। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन M और Q। M और Q के बीच में कितने पर्सन बॉर्न हुए, 3 पर्सन। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, पहले तो 3 पर्सन नहीं आ सकते, तो बाद में लेना पड़ेगा 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर Q बॉर्न हो गया। इस केस में भी देखे तो पहले तो 3 पर्सन नहीं आ सकते, बाद में देखे 1, 2, 3 तो आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा लास्ट में ये Q हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। N was born immediately before और immediately after Q। N जो है या तो वो Q से जस्ट पहले पैदा हुआ है, या फिर Q के जस्ट बाद पैदा हुआ। कौन, N। फर्स्ट केस में देखें तो Q के बाद भी जगह है, Q के पहले भी जगह है, Q से बाद में भी जगह है, Q से पहले भी जगह है। तो यहाँ पर अभी हम पुट नहीं कर पाएंगे, इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल Q से पहले ही जगह है, बाद में नहीं है, तो हम N को यहाँ पर पुट कर देते हैं। अभी इस वाले केस में हमने पुट नहीं करा, अभी इस वाले केस में हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर N आ सकता है या फिर यहाँ पर N आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन L और N। L और N के बीच में कितने पर्सन बॉर्न हुए हैं, 3 पर्सन बॉर्न हुए हैं। L और N के बीच में 3 पर्सन बॉर्न हुए हैं। तो यहाँ पर देखो,
अगर मैं यहाँ पर n को रखता हूँ तो 1 2 3 यहाँ पर l आ सकता है, यहाँ पर n को रखता हूँ 1 2 3 यहाँ पर l आ सकता है। दोनों अभी हमारे केस एज इट इज है, कोई भी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही, तो अभी हम इसमें पुट नहीं कर रहे। सेकंड वाले में देखें तो l जो है और n के बीच में केवल कितने परसेंट है, 3% है, तो n यहाँ पर है तो 1 2 3, तो l हमारा यहाँ पर आ गया। इस वाले केस में ये चीज डेफिनेट सी होती जा रही है। आगे चलते हैं। K was born just before O but not before L. K was born just before O but not before L. जो K है वो O से जस्ट पहले पैदा हुआ, K जो है वो O से जस्ट पहले पैदा हुआ बट L के पहले नहीं हुआ, तो L के बाद ही आएंगे ये दोनों, क्योंकि दोनों एक साथ हैं, तो L के बाद ही दोनों आएंगे। L के बाद दोनों के पास आने के लिए हमारे पास यही प्लेस है K और O, यहाँ पर हमने इनको पुट कर दिया। ठीक है, समझ में आई ये बात कैसे पुट करा K और O को, कि K जो है वो L के बाद आता है लेकिन K के जस्ट, यानी कि K जो है वो O से जस्ट पहले पैदा हुआ है, तो K और O एक साथ L के बाद आने चाहिए, तो L के बाद हमारे पास दो ही प्लेसेस थे ये वाले। इसमें अभी जगह नहीं बन रही, अभी नहीं पुट कर पा रहे, अभी उसको कैरी करते हैं। J was born before P, तो J was born before P, ये तो हमारा फाइनल हो गया। लेकिन अगर हम लास्ट स्टेटमेंट देखें तो लिखा है P was not born just after J, P जो है वो J के जस्ट बाद में पैदा नहीं हुआ, जो कि हमारा सेकंड वाला केस जो है ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सेकंड वाला केस जो है वो इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि वहां पर हमारा क्या आ रहा है, P जस्ट आफ्टर बॉर्न आ रहा है किसके, J के, जो कि वहां पर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो इससे हमारा केस कैंसिल आउट हो जाएगा। चल रहा था केस अच्छा, फिर भी कैंसिल आउट हो गया, इसलिए बेटर अप्रोच ये थी कि इसमें यहाँ पर ही दो यहाँ पर केस बना लेते। चलो अब बना लेते हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्यों केस कैंसिल हुआ है। अब इसी केस के दो बनाते हैं, एक मैन इधर रखते हैं, एक मैन इधर रखते हैं। ठीक है, बना लेते हैं जल्दी से। ये m हो गया, ये q हो गया, इस वाले में n बाद में रखा, इस वाले में n पहले रख लिया। n और l के बीच में 3% थे, तो यहाँ पर n है तो 1 2 3, यहाँ पर l हो गया, यहाँ पर n है 1 2 3, यहाँ पर ये l हो गया। ठीक है, k जस्ट पहले है o से और बाद में किससे है, l से, तो l के बाद है कौन, k जस्ट पहले है o से। ठीक है, k जस्ट पहले है o से और l के बाद है, तो ये स्पेस बचते हैं। ठीक है, और बाद में क्या लिखा था कि J was born before P, तो J was born before P, तो J पहले आ गया P बाद में, इसमें भी J पहले आ गया P बाद में। और लास्ट स्टेटमेंट था P was not born just after J, तो P was not born just after A इस वाले के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन इस वाले के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर ये गलत हो रहा है अगेन, तो ये वाला केस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इसका फाइनली हमारा सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो एक अच्छी पजल थी, एक नई तरीके की थी कि 4 डेट मिली, 2 मंथ्स मिले। हो सकता है एग्जाम में आपको देखकर आपको इसको स्किप करने का मन करे कि ये थोड़ा नया है, नहीं करा है पहले प्रैक्टिस, बट देखोगे ध्यान से तो हो जाएगा, इजी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये है हमारे नेक्स्ट। ठीक है, 10 स्टूडेंट, इसमें देखो ईयर है और ईयर के साथ हमारे क्या है, 2 मंथ है, मई और अक्टूबर। 2 मंथ है और क्या है, 5 हमारे ईयर्स। सेम बेस है, बिल्कुल शेड्यूलिंग पजल है, तो शेड्यूलिंग पजल को ही सॉल्व करते हैं इसको सेम टाइप से। तो 94 है ईयर, 95 है और 97 है, 98 है एंड हमारे पास 99 है यहाँ पर। क्लियर, 2 डेट है, कौन कौन सी, 2 मंथ है सॉरी, एक तो मई है और एक अक्टूबर। 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे हमेशा की तरह, मई और अक्टूबर। ठीक है, इंफॉर्मेशन पढ़नी स्टार्ट करते हैं। J who joins the college on an even year joins the college immediately before M but not in the same month। क्या मतलब वो इस लाइन का कि J जिसने कॉलेज ज्वाइन किया है किसमें, इवन ईयर में। इवन ईयर मतलब 94 हो सकता है या फिर 98 हो सकता है। किसी इवन ईयर में किया है किसने, J ने, उसने किया है जस्ट बिफोर M, उसने किया है जस्ट बिफोर M, इमीडिएटली बिफोर M, बट नॉट इन द सेम मंथ। लेकिन दोनों सेम मंथ में नहीं है। तो अगर देखो J के पास हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, अगर मैं J को यहाँ रखूं तो M को यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन दोनों सेम मंथ में नहीं हो सकते, तो J एक केस में तो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही सेम 98 में देखें अगर, तो J अगर यहाँ पे रखें तो M यहाँ पर, दोनों सेम ईयर में हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, तो J यहाँ पर आएगा और इसके जस्ट बाद में M, तो M यहाँ पर ये पुट हो गया। ठीक है, J और M की पोजीशन हो गई डिफाइन। आगे चलते हैं। ओनली 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन द कॉलेज बिटवीन M एंड A। M और A के बीच में केवल 3 स्टूडेंट थे, इस बात का ध्यान रखना, बीच में बिटवीन
और उससे पहले 3% या 2% पहले, अभी आगे स्टेटमेंट आएगी उसमें बताता हूं, पहले यहाँ पे इसको समझो। ओनली 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन द कॉलेज बिटवीन एम और ए के बीच में 3 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर एम है तो 3 स्टूडेंट ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पॉसिबल है 1 2 3, तो ये हमारा ए आ गया। यहाँ पर नीचे पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि ए की प्लेस है 1 2 3, तो यहाँ पर हमारा ये ए आ गया। क्लियर, आगे चलो। अब देखना थोड़ा सा एक हमारा एक स्टेटमेंट आएगा जो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकती है। उसमें क्या है देखो, L joins 2% before A, L joins 2% before A, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1% और 2%, यानी कि L और A के बीच में 2% नहीं 1% है। समझना इस बात को, लिखा है L joins 2% before A। अगर मैं कहूं कि मैं आपसे 2 दिन पहले पैदा हुआ था, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे 2 महीने पहले पैदा हुआ था, तो अगर आप मई में हुए हैं तो मैं किस में हुआ? मैं किस मंथ में हुआ हूं? मैं ऑब्वियसली मार्च में हुआ हूं। मई से 2 मंथ पहले, मई से 1 मंथ पहले अप्रैल, और उससे पहले मार्च। ठीक है, अगर आप मई में हुए तो मैं मार्च में हुआ, यानी कि हम दोनों के बीच में एक ही मंथ है जो कि अप्रैल है। तो वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर दिया है L joins 2% before A। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में 2% है, इसका मतलब है उनके बीच में एक ही पर्सन है। ठीक है, L और A के बीच में। एंड इज 3% अर्लियर देन, तो ये तो ठीक है। L joins 2% बिफोर A, तो A यहाँ पर है तो 1% उनके बीच में, L ये क्लियर हो गया। ये यहाँ पर है 1% उनके बीच में, L यहाँ पर क्लियर हो गया। एंड मतलब ये A को ही L को ही डिनोट कर रहा है, ऊपर वाले को। तो L इज 3% अर्लियर, अगेन 3% अर्लियर, इट मीन्स उनके बीच में कितने पर्सन है? 2%। ठीक है, L इज 3% अर्लियर देन द वन हु जॉइंस इमीडिएटली बिफोर S। जिसने S से जस्ट पहले बर्थ लिया, उससे 3 महीने, इससे 3 महीने पहले, है ना, उससे 3% पहले किसने किया? L ने किया। तो L के बाद 2 होने चाहिए, सॉरी L ये क्या लिखा था कि इस 3 मंथ, यानी कि 2% होने चाहिए किसके? L और जो S से बिफोर है उसमें। तो L ये है, 2% के बाद यहाँ पर पर्सन होगा जो S से बिफोर है। ऐसे इसमें 2% के बाद वो पर्सन होगा जो S से बिफोर है। तो S हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ओनली 1% ज्वाइन बिटवीन P एंड H एंड बोथ ज्वाइन बिफोर A। P और H के बीच में 1% है और दोनों ने A से पहले ज्वाइन किया है, जो बर्थ लिया है, ज्वाइन किया है। अच्छा, कॉलेज ज्वाइन करने की बात चल रही है तो ठीक है। तो यहाँ से देखो A से पहले 1% वाली जगह हमारे पास ये और ये है, केवल ये तो नहीं बन सकती, यहाँ पे 2% हो जाएंगे। ये और ये है, तो या तो P यहाँ पर आ जाए या फिर H यहाँ पर आ जाए, या P यहाँ पर आ जाए या फिर H यहाँ पर आ जाए। ऐसे यहाँ पर देखो 1% के लिए हमारे पास कौन सी जगह? ये है और ये, तो या तो P यहाँ पर आ जाए, H यहाँ पर आ जाए, या फिर P यहाँ पर आ जाए और H यहाँ पर आ जाए। यही केस बनते हैं दोनों। आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। P does not join before K, P ने J से पहले ज्वाइन नहीं किया, तो P J से, सॉरी K के पहले ज्वाइन नहीं किया, तो K कहीं ऊपर ही होगा इनसे, तो K यहाँ पर आ गया। इस वाले केस में भी K यहाँ पर आ गया। आगे चलते हैं। D joins 2% after S, 2% after S, इट मीन्स उनके बीच में 1% है। तो D joins 2% after H, तो अगर मानो देखो H यहाँ पर होता तो D को यहाँ आना पड़ता, लेकिन यहाँ पर तो P है, अगर H यहाँ पर है तो यहाँ पर P है, तो यानी कि H को यहाँ होना पड़ेगा इस केस में। तो हम पुट कर लेते हैं H को नीचे और P को ऊपर। P को हमने ऊपर पुट किया, H को यहाँ, तो 1% के बाद D आ गया। वहां पर नहीं आ पाता, हम यहाँ पर कुछ पुट करते इसको तो यहाँ पर तो P हो जाता, तो D नहीं आ पाता। ऐसे इस केस में अगर हम यहाँ पर पुट करें H को, तो 1% के बाद D नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे P आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा H और यहाँ पर D। तो पुट कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारा हो जाएगा P, ये हो जाएगा H और ये हमारा हो जाएगा D। पर्सन कौन बचा हमारे पास इसमें? तो हमारे पास बचा C हमने लास्ट में पुट कर लिया। लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है? C does not join immediately after M, C M के जस्ट बाद में ज्वाइन नहीं करता। तो यहाँ पर देखो सेकंड वाला केस हमारा ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पर C जस्ट आफ्टर M आ रहा है, तो ये हमारा इसका करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। आई होप इसकी अप्रोच कुछ समझ में आई होगी गाइस। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं या आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना और अच्छे से अटेम्प्ट करना। कोई प्रॉब्लम हो या फिर आंसर चेक कराना हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल चेक एंड रिप्लाई देयर। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, कीप लर्निंग।